हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का अभ्यास 3C। तो देखिए भाई, 3C की पहली सवाल कह रहा है कि निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। 3 ऑप्शन दिए हैं, हमने तीनों को लिख लिया है। 729/1331। तो एक एक का हम घनमूल लिखेंगे, उसके बाद इसके सामने इसका आंसर लिख देंगे। जैसे 729 का हम पहले कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 729 का हम निकालते हैं तो भाई 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तियाँ 9 हो गया। फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 नवा 27, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3 हो गया। एक जोड़ा यहाँ बन गया, एक जोड़ा यहाँ बन गया, यानी 3 और 3 दो जोड़ा बना है। तो 3 गुणे 3 क्या होता है? 9 होता है। यानी 729 किसका घन है भाई? तो 9 का। ठीक है। और उसके बाद 1331 का कर लेंगे। तो देखिए 1331 का निकाल लेते हैं। तो ये भाई 11 से ही कटेगा, 11 एकम 11, 2 यहाँ गया 23 हो गया, 11 दूना 22, एक यहाँ गया तो 11 हो गया, 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 से 11 एकम 11, यानी एक ही जोड़ा बना 11 का। तो 1331 किसका घनमूल है भाई? तो वो है हमारे 11 का। तो यहाँ हमारा पहला हो गया आंसर। हमने यहाँ इसीलिए इक्वल लगाकर लिख दिया है भाई। घनमूल यहाँ निकाला और उसके बाद 729 किसका घनमूल है? तो 9 का। 1331 किसका है भाई? तो 11 का। हमारा हो गया आंसर। ऐसे यहाँ दूसरी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले 512 दिया गया है तो हमने 512 लिखा। अब 2 से काट लेंगे, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2। सब कट गया भाई 2 ही से। तो एक जोड़ा यहाँ बना, एक यहाँ बना और एक यहाँ बना, यानी 2 का 3 बार जोड़ा बना है। तो 2 गुणे में 2 गुणे में 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8। तो 512 जो है वो किसका घन है? घनमूल है तो 8 का, बटे 3375 का निकाल लेते हैं। आपका ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 3 तियाँ 9, 3 चौके 3 तियाँ 9 हो गया भाई, 22 हो गया यहाँ। फिर 3 सत्ते 21 हो गया, एक इसमें गया, 3 पचे 15, फिर 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 पचम 25, 5 पचम 25 और 5 एकम 5। एक यहाँ जोड़ा बना, एक यहाँ बना, यानी 3 और 5 का जोड़ा बन रहा है। तो 3 गुणे 5 आपका क्या हो जाएगा भाई? 15। तो 3375 किसका घनमूल है? तो 15 का है। यहाँ हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। देखिए हमने 512 का भी घनमूल कर लिया, उसके बाद 3375 का घनमूल कर लिया। फिर 512 किसका है? तो भाई 8 का। 3375 किसका है? तो 15 का है। अब ऐसे तीसरे में देखते हैं। देखिए 1728 दिया है, पहले ऊपर वाले का हम निकाल लेंगे। तो 2 से कट जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, एक यहाँ गया, 2 छंग 12, फिर 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो गया, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 दहम्मा 20, एक इसमें गया 16, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 27 बार में कट जाएगा, 3 नवा 27, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3 हो गया। एक यहाँ जोड़ा बना, एक यहाँ जोड़ा बना, एक यहाँ बना, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 कितना हो गया भाई? 12 हो गया। तो 1728 किसका घनमूल है? तो 12 का है। 15625 कब कर लेते हैं? देखिए अब इसका 15625 क्या 3 से कट जाएगा भाई? 3 बजे 15, 3 दूना 6 नहीं कटेगा, तो 5 से ही काटेंगे। 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, एक यहाँ गया तो 12 हो गया, 5 दूना 10 और 5 पचम 25, फिर से 5 छंग 30, 5 दूना 10, 5 पचम 25, 5 एकम 5, एक यहाँ गया तो 12, 5 दूना 10, 2 यहाँ गया तो 25, 5 पचम 25, 5 दूना 10, 5 पचम 25, फिर 5 पचम 25, 5 एकम 5 हो गया। एक यहाँ जोड़ा बना, एक यहाँ जोड़ा बना, यानी 5 गुणे 5, अब 5 गुणे 5 आपका 25 होता है, यानी 15625 किसका घनमूल है भाई? तो 25 का है। ये भी हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हमने सबका भाई गुणनखंड विधि से लासा करा, 3-3 का जोड़ा बनाया। क्यों? क्योंकि घनमूल में 3-3 का जोड़ा बनता है। और उसके बाद जैसे यहाँ पहला 729 किसका है भाई? 9 का। 1331 11 का। ऐसे 512 किसका है? 8 का है। 8 अठाई 64 अट्ठे 512। 3375 किसका है भाई? यहाँ सब हमने कर लिया एकदम अच्छे से। 15 का है। 17 28 12 का है। 15625 25 का है। ठीक है, देखिए बाकी की सवाल भी हमने लिख लिया है। चौथी, पांचवी और छठवीं सही बटे में था, सबको हमने भाई भिन्न में बदल लिया है पहले से ही, ताकि हमें समय ना लगे ज़्यादा गुणा करने में। ठीक है, तो हमने सबको सही बटे को साधारण भिन्न में बदल लिया है। अब यहाँ देखिए सॉल्व करना चालू करते हैं भाई।
तो 343 का पहले निकाल लेंगे तो देखिए 343 भाई किससे कट जाएगा, तो 7 से कट जाएगा। 7 चौक 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7, एक का जोड़ा बना, यानी 343 7 का घन है। 64 किसका है, तो देखिए 64 का भी कर लेते हैं। तो 2 से कटेगा 32 बार में, फिर 2 से कटेगा 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में, एक यहाँ जोड़ा बना, एक यहाँ, यानी 2 दूना 4। तो 64 किसका घन है भाई, तो 4 का है। तो इसको हमने कर लिया। अब ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। पहले 216 का करेंगे, तो देखिए 216 का निकालेंगे जब हम घनमूल, तो 2 से कट जाएगा, 2 दहमा 20, 2 8 16, 2 पंच 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3, एक यहाँ जोड़ा बना, एक यहाँ, यानी 2 और 3, 2 3 6 हो गया। तो 216 किसका घनमूल है भाई, 6 का। 125 का कर लेते हैं, तो देखिए 125 तो आपका 5 से ही कटेगा, 5 दूना 10, 5 पचम 25, 5 पचम 25, 5 एकम 5, यानी एक का ही जोड़ा। तो 125 किसका है भाई, 5 का है। तो यहाँ हमने इसको भी कर लिया। अब इस वाले को देख लेते हैं, तीसरा मतलब कि छठवा। 49 13 यहाँ है भाई, लिख लिया हमने। अब उसके बाद देखिए 49 13 किससे कटेगा, फिर देखिए अब 49 13 को भाई हम काट लेते हैं डायरेक्ट 17 से, क्योंकि इसके पहले नहीं कटेगा। 17 दूना 34 हो गया, 15 यहाँ गया तो 151 हो गया ये, और 17 8 136 होता है। फिर इसमें 15 गया तो 153 हो गया, 17 9 153, फिर 17 से काट लेंगे, 17 एकम 17, 11 यहाँ गया तो 119, 17 7 119, फिर 17 एकम 17, एक का ही जोड़ा बना, यानी 49 13 किसका घन है भाई, तो 17 का है। और 216 किसका है, तो यहाँ देखिए 216 को हमने जब करा तो 6 का था, लेकिन फिर से कर देते हैं। यहाँ देखिए 6 का ही बनेगा। 2 दहमा 20, 2 8 16, 2 पंच 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, यानी 2 3 6, ये भी हो गया हमारा खत्म। सबका हमने भाई घनमूल कर लिया, और जो जिसका घन था हमने लिख दिया। 343 7 का, 64 4 का, 216 6 का, 125 5 का, 49 13 17 का घन होता है। 216 किसका है भाई, 6 का है। ठीक है, तो पहले में हमने हर एक सवाल को एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया। देखिए दूसरे में कह रहा है भाई निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए, और दशमलव संख्याएं दी गई हैं। यहाँ हम इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप संख्या यहीं रहने दीजिए, जैसे दशमलव यहाँ है, दशमलव रहने दीजिए, 1331 का घन कर लीजिए, जैसे 11 आया तो हम ऐसे, अब दशमलव चूंकि दशमलव है तो दशमलव में आंसर आएगा। तो या आप ऐसे समझ के कर सकते हैं भाई 3 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे लगाएंगे, तभी 3 बार गुणा करें 3 अंक पे लगेगा। चाहे ऐसे कर सकते हैं और चाहे ऐसे कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ हम हल कर रहे हैं। सबसे बढ़िया हम क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे। यहाँ देखिए 1.31 है ना, दशमलव हटाएंगे तो 1331 हो जाएगा। और बाद 3 अंक पे दशमलव है तो 3 जीरो लगेगा, और साथ एक स्पेशल, यानी दशमलव को हमने भिन्न में बदला। और अभी देखिए भाई आंसर आपका दशमलव में ही आएगा। दशमलव को हमने किस में बदला, भिन्न में। 3 अंक पे दशमलव था, 3 जीरो लगा, और साथ एक जरूर लगता है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ समझते हैं। अब हम पहले 1331 का घन कर लेंगे, तो भाई क्या हो जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 2 यहाँ गया, 11 दूना 22, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11। तो 1331 का भाई, 1331 किसका घन है, तो 11 का है। फिर उसके बाद हमने 1000 का कर लिया, तो 1000 2 से कट जाएगा 500 बार में, फिर 2 से 250 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 125 बार में कट गया, 5 से कट गया 25 बार में, फिर 5 पचम 25, 5 एकम 5, यानी 5 दूना 10। 1000 किसका घन है, तो भाई 10 का है। अब बात को समझते हैं। जब आप 10 को 11 से भाग करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, बिना भाग करे आंसर देखिए कैसे लिखते हैं। जब ऊपर की संख्याओं में कहीं भी दशमलव ना हो और नीचे आपका 10 हो, 100 हो या 1000 हो, यानी 1 और 0 वाली संख्याएं हो, तब कैसे आंसर लिखते हैं। देखिए यहाँ हमने लिखा भाई 11 ऊपर वाला, 1.331 का घन निकाल रहे हैं। यहाँ आपका 1 अंक यानी 1 जीरो है, तो जब नीचे 1 जीरो होता है तो ऊपर केवल 1 ही अंक पे दशमलव लगता है। यदि नीचे 2 अंक पे जीरो होता तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लगता। ठीक है, तो यहाँ 1 अंक पे जीरो है तो दशमलव हमारा कहाँ लगेगा, संख्या हम जानते हैं कहीं दशमलव नहीं होता तो अंत में मानते हैं, तो 1 ही अंक पर लगेगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ ला के लगा देंगे 1.1, यही हमारा क्या है 1.331 का
घन है, यानी 1.1 को अगर 3 बार गुणा करोगे तो 1.331 आएगा। तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, आसान पड़ेगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, दशमलव है, पहले इसको भिन्न में बदल लेते हैं, तो 42,875 और बटे में 3 अंक पे दशमलव है तो 301 स्पेशल हो गया। अब देखिए 1000 का घन हम बार बार नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता चल गया भाई 10 का है, तो 42,875 का निकाल लेते हैं। तो भाई क्या 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 दूना 6, फिर 2 यहाँ गया नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 8 40 हो गया, 2 यहाँ 28, 5 पचम 25, 3 यहाँ 37, 5 सत्ते 35, 2 यहाँ 25, 5 पचम 25, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 हो गया, फिर 5 एकम 5, 5 पचम 25 हो गया, फिर 5 से काट लेंगे, 5 तियाँ 15, 2 यहाँ गया, 5 चौके 20 और 5 एकम 5, उसके बाद 5 चौके 20, एक यहाँ गया भाई, 5 तियाँ 15 होगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया 5 तियाँ 15। अब 7 से काट लेते हैं, तो 7 चौक 28, 7 नवा 63 और 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, तो एक जोड़ा यहाँ बना, एक जोड़ा यहाँ बना, यानी 5 और 7, 5 सत्ते 35, तो 42,875 किसका घन है भाई, तो 35 का है। 1000 किसका है, तो यहाँ हमने करा है, बार बार ऐसे ही होगा तो आप लोग कर लीजिएगा, तो वो 10 का है। अब देखिए 10 यहाँ नीचे है, एक जीरो है, यानी एक अंक लेफ्ट दशमलव लगेगा, तो 35 है, यहाँ दशमलव मानेंगे, कहाँ लगा देंगे भाई, बगली 5 के, 3 और 5 के बीच में, यानी 42.875 किसका घनमूल है, तो 3.5 का। ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए एकदम आसानी से हम, तो 54,872 है, दशमलव हटा लिया हमने, अब बटे में 3 अंक पे दशमलव है तो 301 स्पेशल हो गया। अब यहाँ देखिए 54,872, तो पहले 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 7 14, 2 एकम 2, 2 8 16 हो गया, फिर 2 से 2 छंग 12, एक यहाँ गया 17 और 2 8 16, एक यहाँ गया तो 11, 2 पंचे 10, एक यहाँ गया 2 9 18। अब देखिए क्या 3 से कट सकता है भाई, 3 दूना 6, 3 दूना 6, फिर उसके बाद 2 यहाँ गया, 3 8 24, 19 तो आता ही नहीं है पहाड़े में, तो ये हमारा कट जाएगा भाई डायरेक्ट 19 से, तो 19 तियाँ 57, 11 यहाँ गया तो 115 हुआ, 19 छक्का 114, एक यहाँ गया तो 19 एकम 19, फिर 19 से कट जाएगा, 19 एकम 19, 17 इधर चला गया तो 171, 19 नवैया 171 और 19 एकम 19, यानी ये हमारा घन बन रहा है किसका, 38 का। तो यहाँ हमने 38 लिखा, और 1000 का हमने यहाँ करा हुआ है, 1010 का होता है, एक अंक पे जीरो है, यानी एक अंक लेफ्ट दशमलव लगेगा, तो 54.872 किसका घनमूल है भाई, तो 3.8 का, तो ये भी हो गया हमारा आंसर, ठीक है। घन करिए, उसके बाद जो 1000 सबको पता भाई 1010 का होता है, हमने एक बार यहाँ कर लिया है, बिल्कुल सेम आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी सवाल में हमने 3 तक कंप्लीट कर लिया, चौथी पांचवी छठवीं भी हमने उतार लिया। देखिए सेम नियम यहाँ भी हम वही फॉलो करेंगे, देखिए 3 अंक पे दशमलव है, पहले दशमलव हटा लेंगे तो 74,088 हो गया, 3 अंक पे दशमलव है तो 3 जीरो हो जाएगा, एक स्पेशल हो जाएगा। अब 74,088 का हम कर लेते हैं घनमूल, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 7 14, फिर 0, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 8 16, 2 पंच 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 9 18 और 2 दूना 4, 2 छंग 12 हो गया और 2 एकम 2, फिर 3 से कट जाएगा भाई, 3 तियाँ 9 और उसके बाद 0 बढ़ाया हमने, 3 8 24, 2 यहाँ गया, 3 7 21, 3 दहम्मा 30, 3 दूना 6, 3 9 27, ठीक है। फिर 3 से काट लेंगे, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, 3 तियाँ 9, 343 हम जानते हैं घन 7 का है तो 7 से कटेगा, फिर 7 से कट गया भाई 7 बार, फिर एक बार, एक यहाँ बना जोड़ा, ठीक है, तो एक यहाँ बना जोड़ा और एक यहाँ बना, यानी 2 3 7, तो 2 तियाँ 6, 6 सत्ते 42, तो 74,088 किसका घनमूल है भाई, 42 का। 1000 किसका है, 10 का, हमने कर लिया है। अब देखिए एक जीरो है, यानी एक अंक लेफ्ट दशमलव लगेगा, तो क्या हो जाएगा भाई 4.2, तो 74.088 किसका घनमूल है, 4.2 का। यहाँ आ जाते हैं, अब 5.832 है, दशमलव हटाते हैं तो हो गया 5832 और बटे 3 अंक पे है तो 301 हो गया स्पेशल, ठीक है। तो 5832 का कर लेते हैं, 58 और 32, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 एकम 2 और 2 चौके 8, एक यहाँ गया, 2 पंचे 10, 2 8 16, फिर 2 से 2 7 14 हो गया, 2 दूना 4, 2 9 18, 3 से कट जाएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 तियाँ 9,
3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, उसके बाद 3 3 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। तो एक जोड़ा यहाँ बन गया, एक जोड़ा यहाँ बन गया, एक जोड़ा यहाँ बन गया, यानी 2 3 6, 6 3 18, 2 3 6 3 18, तो 58 32 18 का घन है भाई 1010 का है, एक अंक पे 0 है, एक अंक लेफ्ट, यानी 1.8। 5.832 किसका है भाई घनमूल? तो 1.8 का। इसको वाला ये वाला भाई देख लेते हैं, यह बहुत बढ़िया सवाल है। अब यहाँ देखिए, अभी तक जितनी सवाल हमने करा 3 अंक पे दशमलव था, लेकिन यहाँ 6 अंक पे दशमलव है। तो संख्या का अगर बाएं तरफ 0 होता है तो उसका कोई मान्य नहीं होता। यहाँ हमने डायरेक्ट 729 उतारा। अब 6 अंक पे दशमलव है, यानी 6 0 बढ़ेगा, 3 4 5 6 और एक स्पेशल हो जाएगा। 3 अंक पे है तो 3 0, 2 अंक पे है तो 2 0, एक स्पेशल। ठीक, 729 का भाई कर लेते हैं। तो 729 का होगा भाई, किससे कट जाए हो? 3 से। 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 3 9, 3 एकम 3, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, यानी 3 3 9 हो गया। अब एक ट्रिक बताते हैं भाई, जैसे यहाँ समझते हैं कि भाई 3 अंक पे दशमलव था, तो हम दशमलव कितने अंक पे लगाते थे उत्तर में? 1 अंक पे। याद रखिए हमेशा, अगर कभी भी 3 अंक पे दशमलव है तो उत्तर में दशमलव 1 अंक पे लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको 3 बार गुणा करेंगे तो 3 बार अगर दशमलव होता है तो 3 अंक पे दशमलव लगता है। अब ऐसे ही यहाँ 6 अंक पे है, तो भाई किसका अगर हम 3 में गुणा करते हैं तो 6 होता है, तो हम जानते हैं 2 का। ठीक है, 2 3 6 होएगा। तो यहाँ आपका क्या लिखा है भाई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख किसका घनमूल है? तो देखिए, तो 10 लाख किसका घनमूल है भाई? जैसे यहाँ 1010 का था, तो 10 लाख किसका होगा भाई? 100 का। कैसे समझते हैं? 100 को जब आप 3 बार गुणा करेंगे तो 100 यहाँ से लिखिए, देखिए 100 फिर गुणे में 100 फिर गुणे में 100, आपका क्या आएगा? 1 का 1 में 1 ही होगा, और उसके बाद 2 3 6, 2 2 4 2 6 0 बढ़ जाएगा, सेम यही उत्तर आएगा। ठीक है, तो अब देखिए 9/100 आ गया। अब यहाँ 2 0 है, यानी दशमलव जो लगेगा वो 2 अंक लेफ्ट लगेगा। तो यहाँ आंसर लिखते हैं। 9 तो अपने पास पहले से है, 1 अंक है, 1 अंक और चाहिए, तो हम बाएं तरफ 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हमने 0 बढ़ाया और उसके बाद लाके लगा दिया, यानी 0.0000729 किसका घनमूल है? तो 0.09 का। यदि आप इसे 3 बार गुणा करते हैं तो आपका सेम यही मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर 6 अंक पे दशमलव है तो दशमलव जो लगेगा वो 2 अंक पे लगेगा। यदि 9 अंक पे दशमलव है तो दशमलव कितने अंक पर लगे भाई? 3 3 3 9। ठीक, आगे देखते हैं भाई। अब भाई 3 4 5 छोटे छोटे सवाल हैं, इनको हमने लिख लिया है। 27/64 कह रहा घनमूल किसका है? तो हम जानते हैं भाई 27 3 का घनमूल होता है, 64 4 का होता है। तो 3/4 कहाँ मिल रहा है भाई? दूसरे मिल रहा है, हो गया आंसर। ठीक, छोटा छोटा आप घन निकाल के क्या मतलब भाई, आप तो जानते ही हैं 27 3 का है, 64 4 का है। यहाँ समझते हैं भाई, कह रहा 3 सही 3/8 का घनमूल क्या है? तो सबसे पहले इसको हम सही बटे में बदलेंगे, तो 8 3 24 और 24 3 27 हो जाएगा। अब बटे में 8, तो 27 3 का घन होता है, 8 2 का घन होता। 8 किसका घन होता है भाई? 2 का घन होता। 3/2 कहीं है, तो पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, यही है आपका। देखिए फंसाने के लिए सही बटन दे दिया, 2 1 कम 2 2 1 3, यानी 3/2 यही मिल रहा है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पांचवें में कह रहा है भाई 0.0000008 का घनमूल क्या है? यानी 8 का घनमूल पूछा है भाई, 6 अंक पे दशमलव दे दिया है। जब भी ऐसी सवाल आए 6 अंक पे दशमलव का मतलब, यदि दशमलव 2 अंक पे होगा ऑप्शन में तो वही सही होगा, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव है तो 2 3 6 0 होगा। तो यहाँ पहला तो नहीं होगा, लेकिन दूसरा आपका 2 अंक पे दशमलव है, तो यही ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। 2 का घन 8 और 0.02 के 3 बार करोगे तो यही आपका सेम मिल जाएगा। ठीक है, 2 सवाल और बची है भाई, उसको भी देख लेते हैं। छठवें में कह रहे घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब है, गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। भाई घनाकार गड्ढा है और उसका आयतन, यानी घन का आयतन होता है भाई भुजा क्यूब, यानी भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। तो जब हम इसका घन निकाल लेंगे, जो आएगा उसी को यदि 3 बार गुणा कर लेंगे तो सेम ये मिल जाएगा।
और जो भुजा हमको ज्ञात होगी वही क्या होगी, गड्ढे की गहराई होगी। पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन लिखेंगे यहाँ हम, घनाकार गड्ढे का आयतन, घनाकार गड्ढे का आयतन हमने लिख लिया यहाँ। कितना दिया है तो 13.824 मीटर क्यूब ये हमको दिया है। और घनाकार गड्ढे की गहराई हमसे पूछ रहा है, यहाँ लिख लेंगे गड्ढे की गहराई बराबर हो गया क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यही गड्ढे का आयतन हम सूत्र लगा लेते हैं भाई। देखिए यहाँ हमने लिख लिया घनाकार गड्ढे का आयतन। तो आयतन घनाकार है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होगा भाई, तो भुजा क्यूब होगा। और आयतन हमको पता है 13.824, ठीक है। अब बराबर में हो गया भुजा क्यूब। यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा रूट में, तो ये हो गया 13.824 और बराबर में यहाँ बच गया भुजा, ठीक है। देखिए अब इसका हम घन निकाल लेते हैं। तो 13,824 है, यहाँ 2 से कट गया, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 11 हो गया वहाँ, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर देखिए 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12 हो गया। 2 से काट लिया हमने, 2 दहम 20, 2 8 16, फिर 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से काटे तो 27 बार में कट गया, 3 9 27, अब 3 3 9 और 3 एकम 3, ठीक है। तो अब हम जोड़ा बना लेते हैं। देखिए तो एक यहाँ बना भाई, एक यहाँ बना, फिर एक यहाँ बना और एक यहाँ बना, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24 आया। अब देखिए 0.3 अंक पे लगे हैं, तो हमने आपको बताया है भाई जब भी 3 अंक पे दशमलव होगा तो दशमलव हम उत्तर में कितने अंक पे लगाएंगे, 1 अंक पे। क्यों, क्योंकि यदि आप 1 अंक पे लगाएंगे तो उसी संख्या को 3 बार गुणा करेंगे तो जो उत्तर आएगा दशमलव वहां 3 बार लगेगा, ठीक। तो यहाँ अब 13.824 किसका घनमूल है भाई, तो वो है 2.4 का, बराबर में भुजा हो गया। और उसके बाद हम इसका आंसर लिख लेते हैं। तो भुजा बराबर आ गया हमारा कितना, 2.4, और यहाँ मीटर क्यूब है, यानी ये क्या हो गया, मीटर। ये क्या हो गया भाई, मीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया इसका आंसर, ठीक। इसको हम थोड़ा बढ़िया बना देते हैं, 2.4 यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ नहीं करा हमने, गड्ढे का आयतन पता था, गड्ढा कैसा है, घनाकार है, यानी घन के आकार का है, और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो गड्ढे का आयतन हमने लिखा सूत्र भुजा क्यूब, क्यूब हटाया, यहाँ ये आपका आ गया रूट में, 13.824 का यहाँ हमने कर लिया घनमूल, तो 24 आया। अब 3 अंक पे दशमलव लगा है तो हमने 1 अंक पे दशमलव लगाकर इसका आंसर लिख दिया, ठीक है। लास्ट सवाल देखते हैं। सतुम दिया एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेमी क्यूब है, इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए अब बक्सा भी कैसा है, घन के आकार का। तो यहाँ हम लिख देंगे, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, घनाकार बक्से का आयतन। तो घनाकार बक्से का आयतन कितना है, आयतन है 8000 सेमी क्यूब, इसकी एक भुजा पूछ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे, अब यहाँ हमने लिख दिया, तथा भुजा बराबर क्या है, भुजा पूछ रहा है तो भुजा हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सूत्र लगा लेते हैं भाई, घनाकार बक्से का आयतन, पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, उसके बाद ही आगे हम काम करेंगे। तो घनाकार बक्सा है तो घन के आयतन होता है भाई भुजा क्यूब, तो यहाँ हमने लिख दिया भुजा क्यूब। और आयतन आपको पता है कितना है, 8000 है, हमने यहाँ लिखा, फिर लिख दिया भुजा क्यूब, ठीक। क्यूब हटाया तो ये आके आपका क्या हो गया भाई, घन के रूप में हो गया, आई मीन रूट हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो गया यहाँ भुजा। अब 8000 का घन निकाल लेते हैं। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 0 0 0, फिर 2 से कट जाएगा 2000 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य यानी 1000 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 500 बार में, फिर 2 से काट लेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10,
फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 से कट गया 5 दूना 10, 5 पचम 25, फिर 5 पचम 25 और 5 एकम 5। एक यहाँ जोड़ा बना, एक यहाँ जोड़ा बना और एक यहाँ जोड़ा बना, यानी 2 दूना 4 पंचे 20। तो 8000 घन किसका है भाई? तो 20 का है। एक भुजा हमसे पूछा था तो हमें वो पता चल गई। तो भुजा बराबर आ गया हमारा कितना? भुजा बराबर आ गया 20। और यहाँ दिया है किसमें? सेमी क्यूब में, तो यहाँ हम लिख देंगे सेमी। ठीक, इसी 20 का 3 बार आप गुणा करेंगे तो आपको आयतन मिल जाएगा 20 सेमी। ठीक, बिल्कुल एकदम छठवीं सवाल जैसी थी तो हमने इसको कर लिया। अभ्यास 3C हमने एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।